जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने का विषय, खास होने की जो वजह है वो है राहु केतु का राशि परिवर्तन। राहु केतु अपने आप में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जब जब ये राशि परिवर्तन करते हैं 18 महीने तक एक राशि के अंदर रहता है राहु, 18 महीने तक एक राशि में रहता है केतु। यानी अगर किसी अक्ष की बात करें, क्योंकि राहु और केतु एक साथ ही मूवमेंट करते हैं, ये सदैव उल्टी गति, वक्र गति से चलते हुए किसी भी एक अक्ष को कवर करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये इसी चीज को लेकर बहुत ज़्यादा खास है कि आने वाले अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। 18 महीने के बाद राहु केतु अब मेष राशि और तुला राशि को छोड़कर पहुंच जाएंगे मीन राशि और कन्या राशि के अंदर। क्योंकि ये उल्टी गति से चलते हैं, इसलिए राहु उल्टा चलते हुए मीन राशि में पहुंचेंगे, केतु उल्टा चलते हुए कन्या राशि में पहुंचेंगे। इस दौरान ये ग्रह आपको कैसा फल देंगे, जीवन के सभी मुख्य पहलुओं के बारे में इस वीडियो में बहुत खास चर्चा होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और समझें। खास तौर पे ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास आपकी हॉरोस्कोप है, आपके पास आपकी कुंडली है, आपको किसी भी तरीके से राहु की दशा का प्रभाव चल रहा है, जैसे राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाती है कि भी आपकी राशि तो मेष है, आप मेष राशि से राहु केतु का गोचर भी देख रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर दशा है, फॉर एग्जाम्पल केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो भी ये आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। या जिन लोगों को राहु की महादशा केतु की अंतरदशा चल रही है या केतु की महादशा राहु की अंतरदशा चल रही है, यानी किसी भी तरह से राहु और केतु आपके जीवन में आने वाले 18 महीने में यदि आते हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए और ज़्यादा खास और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक राहु केतु का ट्रांजिट अब मीन राशि और कन्या राशि में रहेगा। यानी कैसे होंगे ये 18 महीने, क्या इसके अंदर शुभ है क्या अशुभ, किन बातों का ध्यान रख के हम इसको बहुत ज़्यादा खास बना सकते हैं, क्या उपाय करके हम इसको सुधार सकते हैं, वो सब मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपकी राशि है मेष राशि। मेष राशि से जो राहु है 12वें घर में पहुंच रहे हैं, केतु छठे में पहुंच रहे हैं, यानी छठा और 12वां अक्ष बना हुआ है। साथ ही साथ राहु इस दौरान 3 विशेष नक्षत्र जैसे रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। साथ ही साथ केतु चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि है मेष राशि। अब मेष राशि क्या है? मंगल प्रधान राशि है, और जहां मेष आता है वहां स्वामी मंगल आता है, यानी जोश, हिम्मत और साहस की आपके भीतर कमी नहीं। लेकिन ये चर राशि और अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए ऐसे लोग जीवन में थोड़े पेशेंस कम होता है इनके अंदर। कुछ जल्दबाज किस्म के होते हैं, कुछ क्रोधी किस्म के भी होते हैं। मन करेगा तो अकेला ही एक सारा बहुत बड़ा काम कर देंगे, मन नहीं करेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी थोड़ा मूडी किस्म के भी होते हैं, मन करता है तो बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। तो आपको आने वाले समय में अपना जोश, अपनी हिम्मत, अपना साहस को एकाग्र करके और धैर्य रख के जितना ज़्यादा चलेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं, आपको अपनी राशि के थोड़ा सा प्रतिकूल होकर काम करना पड़ेगा कि भाई मेरी राशि है थोड़ी जल्दबाजी और क्रोधी किस्म की, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे धैर्य रख के काम करना है, तो शायद मेरे लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। सबसे पहले बहुत मोटे तौर पे ज्योतिष क्या कहता है कि शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में समझिए कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है। जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो ये 2 अक्ष को एक साथ लेकर चलते हैं। यहाँ अगर देखें तो आपकी राशि से 12वें और छठे घर के अंदर राहु केतु का गोचर हो रहा है। अभी तक राहु केतु आपकी राशि से यहाँ और सप्तम में चल रहे थे, अब वो आपकी राशि से 12वें और छठे घर में देंगे, यानी 12वां घर और छठा घर एक्टिवेट होने वाला है। यानी राहु केतु ने 12 और छठे घर को 18 महीने के लिए घेरने का पूरा प्रोग्राम बना के यहाँ पे रखा हुआ है। यानी अब 6th हाउस और 12th हाउस पूर्णतः एक्टिवेट हो गया। जब छठा और 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है तो 18 महीने तक राहु 6 और 12 एक्सेस के रिजल्ट देंगे। जैसे 12वां घर के लिए हम क्या जानते हैं कि भाई 12वां घर खर्च का है, व्यय का है, नुकसान का है, यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का है, फॉरेन ट्रैवलिंग का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, आपके चेहरे में आंखों से संबंधित स्थितियों का, जेल का, अस्पताल का और आश्रम का घर 12वां घर कहा जाता है।
वहीं छठा घर जो है जीवन के अंदर रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहलाता है कि रोग यानी हेल्थ इश्यूज छठे घर में मिलते हैं, ऋण यानी लोन्स आदि छठे घर में मिलते हैं, शत्रु यानी कंपेटिटर्स, काम में प्रतिद्वंदी, शिक्षा के अंदर होने वाले प्रतिद्वंदी, और किसी प्रकार का शत्रु यानी कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट भी सिक्स्थ हाउस में आता है। यानी एक बात बहुत मोटे रूप से दिखाई देती है कि भी राहु अगर 12वें में है और केतु अगर छठे में है तो वो देंगे तो उसी भाव के फल जहां वो बैठे हैं, और उस भाव से संबंधित जो फल हैं उनको वो स्वीकार करेंगे। यानी जो कारकत्व मैंने आपको बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भी मेरा राहु 12वें घर में चला गया, 12वें घर में ये सब कारकत्व होते हैं, केतु मेरा छठे घर में चला गया, ये सब कारकत्व होते हैं। अब इसको और विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत मोटा प्रारूप है जो शास्त्र में लिखा हुआ, क्योंकि शास्त्र में देखें तो इसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं कही गई, लेकिन कुछ शास्त्रीय ज्योतिष और कुछ व्यवहारिक ज्योतिष, कुछ हम लोगों के बात करते हैं, उनका ट्रांजिट देखते हैं, उनसे पूछते हैं, तब जाके कुछ एक रिजल्ट निकालकर आपको बताने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा से 12वें घर में राहु है, 12वें घर के राहु को ऐसा भी कहा गया जिस प्रकार से शुक्र ग्रह 12वें घर में जाकर खुश होता है, इसी तरह राहु भी 12वें घर में जाके खुश होता है। अगर 12वें घर में राहु है तो आपकी उमंगें आने वाले समय में अपनी सेक्सुअल लाइफ के प्रति बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 12वां घर किस चीज़ का है, बेडरूम का है। आपका लग्जरी के प्रति ध्यान बढ़ने वाला है। 12वें घर का राहु है आपका खर्चा कराने वाला प्लेनेट है, वो खर्चा भी किसी ना किसी प्रकार से लग्जरी के लिए होगा कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार से सुख साधन को अधिक से अधिक बटोरने की कोशिश करूं, ये राहु आपको यहाँ से देगा। देख लेना, जैसे ही राहु राशि से 12वें घर में जाएगा आपके भीतर नई नई उमंगें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। आप सोचेंगे यात्राएं करो, खर्च करो, इधर उधर घूम लो। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति के जेब में पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी उमंग ऐसी होती है कि कहीं से भी कोई जुगाड़ हो जाए तो मैं इस काम को कर लूँ, क्योंकि 12th हाउस खर्च का है और राहु क्या है, विलासी ग्रह है, वो आपको किसी भी तरीके से खर्च करा सकता है। जब ये मीन राशि में होता है तो मीन राशि में राहु विपरीत व्यवहार करता है। जहां केतु को मीन में बहुत शुभ माना गया है क्योंकि केतु मोक्षकारी ग्रह है, तो वहीं राहु इसके विपरीत है। राहु मीन में जाता है, मीन राशि कहती है आध्यात्म को स्वीकार करो, जबकि राहु उस कहता है कि मैं आध्यात्म को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मौज मस्ती विलासिता को स्वीकार करूंगा। ये राहु का एक टैलेंट है। ये राहु इस बारे में इस 12th हाउस में जाके कहता है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो टूर का, ट्रैवलिंग का, यात्राओं का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो राहु आपके लिए हेल्प करेगा। राहु 12th हाउस में चलते हैं तो कोशिश करें इस दौरान आपको फेस से संबंधित कोई तकलीफ, दांतों की, नाक की, आंख की, किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो जाए, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है। कोई डिजीज हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वो बड़ा रूप ले सकती है। राहु 12वें घर में बैठता है तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉपर रूप से वो ध्यान या अध्यात्म की तरफ नहीं जा पाता है। उसका ध्यान ये होता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाना है, लग्जरी कैसे इकट्ठी करूं, ये राहु का ध्यान है। राहु 12वें घर में हो तो फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग अपने जीवन में ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए बाहर चला जाऊं, मेरी नौकरी विदेश में लग जाए, मेरा काम विदेश से जुड़ जाए, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करना शुरू कर दूं, तो भी ये राहु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी रिजल्ट देने वाला है। हाँ, व्यय का भाव है, खर्च की स्थिति बन सकती है। अगर आपकी दशा खराब चल रही है तो आपकी बीमारियों पर या दवाई गोलियों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि 12वां घर अस्पताल का है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में राहु केतु की प्रॉब्लम ज़्यादा है और राहु आपका राशि से 12th में ट्रांजिट कर रहा है, तो इस 18 महीने के दौरान आपको जरूर है किसी न किसी तरीके से डॉक्टर के पास ले जाएगा, भर्ती करा देगा। चाहे 10-5 दिन के लिए भर्ती कराए, चाहे 24 घंटे के लिए भर्ती कराए, लेकिन आपको ये वहाँ ले जाने में सक्षम है। इसलिए अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, अपने खर्च का विशेष ध्यान रखना है, अपने आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने हैं। कहीं बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, पैसा उड़ा दिया, बाद में व्यक्ति सोचता कि अरे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो बहुत पैसा अपना खर्च कर दिया। ऐसे समय में अगर इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, ये बृहस्पति की राशि में राहु है, ठीक है, तो चैरिटी करना ऐसे में सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप चैरिटी करते हैं, किसी भी तरीके का दान धर्म करते हैं, मान लीजिए अनाथ आश्रम में दान दे रहे हैं, मंदिर में दान दे रहे हैं, वृद्ध लोगों को दान दे रहे हैं, तो उनको द्वारा की गई चैरिटी आपके लिए शुभ है। ये आपके उपाय में भी काम करेगी, या आपके राहु से संबंधित बैड चीज़ों को भी खत्म करेगी। जो वृद्ध लोग हैं, जो कोढ़ी लोग हैं, जो अनाथ आश्रम में हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको हेल्प करने से आपका राहु शुभ फलदायी हो जाएगा। ये राहु अच्छे फल दे देगा।
यहाँ से बैठ के राहु पंचम दृष्टि जब चौथे भाव पर डालता है तो ऐसे समय में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। आप उस दौरान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि राहु की स्पेशल एस्पेक्ट क्या है, 5वीं है और 9वीं है, क्योंकि 7वां तो हर ग्रह देखता है। 9th हाउस पर भी इसकी दृष्टि पड़ी और 9वें भाव में मंगल है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद यानी पैतृक संपत्ति से कोई विवाद अगर चल रहा है तो उसको इजीली सॉल्व करने की कोशिश करें, अन्यथा ऐसा ग्रह बिना वजह किसी प्रकार के झगड़े को बढ़ा सकता है, क्योंकि आपका स्वभाव भी थोड़ा सा बहुत फटाफट रिजल्ट लेने वाला, थोड़ा एग्रेसिव वाला है। इसका आपको विशेष ध्यान यहाँ रखना ही पड़ेगा। अब जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु हमारा 6th हाउस में, छठा घर रोग ऋण रिपु का। छठे घर में केतु को कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं माने गए, जबकि राहु का 6th हाउस में होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि केतु ग्रह को अधिकतर संक्रामक रोगों से जोड़ा जाता है, डिजीज से जोड़ा जाता है। केतु यहाँ विपरीत कार्य कर रहा है, क्योंकि केतु को पसंद तो है 12वां घर, मीन राशि, मोक्ष की, आध्यात्म की, पूजा पाठ की, योगा प्राणायाम की राशि है, वहां पर तो पहुंच गया राहु। और जहां केतु को पसंद नहीं है, केतु पहुंच गया छठे घर में। यानी सबसे पहले 6th हाउस जो रोग का है, ये कहता है कि आपको इस दौरान किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी प्रकार के स्किन के रोग, चमड़ी के रोग, वायु के रोग, स्नायु तंत्र के रोग, नसों के रोग हो सकते हैं। 6 नंबर की राशि आंतों की, इंटेस्टाइन की राशि कहलाती है, तो आपको पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, इंटेस्टाइन की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऋण, छठा भाव ऋण का है। अगर किसी प्रकार का लोन्स आपने लिया हुआ है तो इस दौरान आपके घर की जिम्मेदारियां बढ़ती नजर आएंगी, और उन बढ़ती हुई जिम्मेदारी में वो लोन को चुकाना आपके लिए थोड़ा सा टफ महसूस होगा। तो पहली बात यहाँ जरूरी है कि आप इस दौरान कोशिश करें कोई लोन ना लें। बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो आपको लोन में पड़ना है, क्योंकि ये बात मैं आपको बता दूं, उस लोन को चुकाने में आपको प्रॉब्लम होगी। 18 महीने तक आप किसी भी तरीके से सक्षम नहीं हो पाएंगे कि आप उस लोन को चुका पाएं। इसलिए किसी से ऋण लेने से पहले सोचें, क्योंकि ऋण लेना बहुत आसान है। वो आपको पैसे का ऑफर देगा, आप उससे कहेंगे हाँ ठीक है मैं इतने % पे लेने के लिए तैयार हूँ, ले तो लेंगे, लेकिन उसको चुकाना आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छठा घर ऋण का है, तो किसी भी तरीके से ऋण में पड़ने की कोशिश ना करें। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान आपको रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने खान पान का ध्यान रखना है। शत्रु, छठा घर जो कि शत्रुओं का है, केतु वहां तो छुपा हुआ षड्यंत्र या छुपा हुआ शत्रु आपको इस दौरान प्रॉब्लम दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लोग आपके विपरीत हो सकते हैं, आपके प्रति षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपना कार्य अपने आप करूं तो बेहतर है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे के हाथ में उस कार्य को देंगे तो या तो उस काम को पूरा कर नहीं पाएगा या उसमें कुछ चीटिंग हो जाएगी जो कि आपको पसंद नहीं आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो केतु है ये इस प्रकार की प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 12 घर और छठे घर से कनेक्शन सीधा बनता है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको समझा दिया कि भी आने वाला समय हेल्थ पर पैसा खर्च कराने वाला दिखता है, यात्राओं पर पैसा खर्च कराने वाला दिखता है। सोर्स ऑफ इनकम किसी ना किसी साधन से बना रहेगा, लेकिन वो खर्च लगातार बनेगा, क्योंकि ये बार बार घर और जो है ये कहीं ना कहीं व्यय और नुकसान का है। देखिए, खर्च भी जब ही होता है जीवन में जब व्यक्ति के पास पैसा आता है, यानी सोर्स ऑफ इनकम का खराब होना यहाँ नहीं दिखता, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम और कर्म कराने वाला ग्रह कौन है? शनि है, और शनि यहाँ पे कुंभ राशि में है, जून 2025 तक है, इसलिए प्लेनेट सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है। भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति भी यहाँ और यहाँ इस दौरान गोचर करेंगे, यानी वो भी ठीक है, क्योंकि हमें एक नहीं कई प्लेनेटों को देखकर रिजल्ट लेना होता है। तो वही एक नहीं कई प्लेनेट को देखकर रिजल्ट देने की जो क्षमता है, जो स्थितियां हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक है राहु केतु को लेकर है। केतु 6th हाउस में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि दशम भाव पे देता है, यानी ये आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की टेंशन या तनाव देने में सक्षम है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। यानी ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये आपको किसी न किसी तरह से ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। आप जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। एक एक स्टेप सोच समझ कर लेना है, खर्च करूँ नहीं करूँ, लोन लूँ या नहीं लूँ, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बांटूं, किन चीज़ों का मैं ध्यान रखूं, ये सब कुछ हमें राहु और केतु से ही मिलता है। और जब ये ट्रांजिट यहाँ आता है, 6-12 अक्ष है, छठे और 12वें घर के कारक तो पता है, तो ऐसी स्थितियों में ईश्वर की आराधना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भाव शुभ नहीं है, छठा और 12वां घर शुभ नहीं माने जाते। अब मेष राशि है, मंगल प्रधान राशि है, तो सबसे पहले
हनुमान जी की आराधना करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी आपको बल देंगे, विद्या देंगे, बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, पेशेंस देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, रुद्राष्टकम यानी भगवान शिव का पाठ करें। तीसरा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ये आपके लिए 3 पाठ रोजाना करने नेसेसरी है। प्रत्येक सोमवार के दिन आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, अपनी जो पूजा रोजाना आप करते हैं वो सारी पूजा वही मंदिर में बैठ के कीजिए। भगवान शिव को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते हुए आप रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करिए। धीरे धीरे जल चढ़ाइए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस तरीके से धीरे 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 जल चढ़ाते हुए आप उनको सोमवार के सोमवार ये रेमेडी कीजिए। फिर देखिएगा कि राहु केतु से रिलेटेड जो बैड इफेक्ट्स है वो आपके जीवन से दूर होंगे, प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो जाएंगी, कोई ना कोई साधन निकल जाएगा। लेकिन ये उपाय, ये रेमेडी लगातार करनी है। रोजाना वो 3 पाठ हनुमान चालीसा, संकट नाशन, रुद्राष्टकम करने हैं और सोमवार को रुद्राभिषेक करना है, जिस तरीके से मैंने आपको वो बताया है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। आप चाहें तो डेली भी अपनी पूजा सारा मंदिर में बैठ कर सकते हैं, डेली भी शिवलिंग पे जल चढ़ा के इस तरीके से पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये था राहु केतु का एक गोचर जो अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक आपकी राशि मेष राशि को प्रभावित करेगा। जय श्री राम।